आपका फिर से एप्लीकेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेफ्ट ब्रेन, खुशी इक्वल्स टू हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ कितना बोला था? लॉजिकल आंसर कितना है? 20, वेल्थ 20, 60। अभी राइट ब्रेन आंसर क्या है वो बताइए। आपके हिसाब से राइट ब्रेन आंसर क्या है? 1, 2, 3 शेयर विथ योर पार्टनर। सो इट इज 0, 0, 100। नाउ टेल मी व्हाई 0, 0, 100 क्यों? यू टेल। जो आपने जवाब दिया फर्स्ट टाइम someone has given talk like this answer. Please explain. In the initial session sir said, सर ने बोला था कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप खुश रह सकते हैं, आपके पास हेल्थ नहीं है, आप बीमार हैं फिर भी आप खुश हैं, वैसे लोग भी हैं। और क्यों खुश हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे संबंध है, अच्छे लोग हैं साथ में। तो वो सब जोड़ के मैंने बोल दिया 0, 0, 100। Fantastic, fantastic. Very nice. It is very simple. Scientific answer. Next, जो next class है after 1 month, okay? ये हमेशा जो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, सीरीज़ का मतलब है बॉडी के बारे में या कॉन्शियसनेस के बारे में, या यू कैन से गीता ज्ञान, यू कैन से बाइबल ज्ञान, यू कैन से कुरान ज्ञान, वॉट एवर ज्ञान यू वांट टू कॉल इट। हम कौन है इसका एक सिस्टमैटिक डीप। आज का जो कार्यक्रम था सिंपल था या मुश्किल था? आज का जो कार्यक्रम था 10 साल के बच्चे समझ सकते हैं? यस और नो? क्यों नहीं? तो ये जो ज्ञान है बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? स्कूल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इट हैज़ टू कम। सो वो सिंप्लीफिकेशन हमारा काम है। और प्रैक्टिकल है या नहीं है? अभी सिंपल, अभी नेक्स्ट 1 घंटे में पूरा प्रैक्टिकल देंगे और इसको रोज किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे वो बताएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि जब तक साइंस क्या है, जो भी हमारा अनुभव हो रहा है जीवन में, ये हमने आकर्षण किया। अभी तक आप मान सकते हैं? आज मान सकते हैं तो रेज योर हैंड्स। इतना मान सकते हैं? तो हमने आकर्षण किया मतलब क्या है? What I see outside is what is happening inside. मेरे अंदर में जो हो रहा है इसीलिए मैं उसको बाहर देख रहा है, इसीलिए ये टाइप के व्यक्ति आ रहे हैं, इसीलिए ये टाइप के रावण या राम आ रहे हैं। यस और नो? क्योंकि मेरे अंदर में वो चल रहा है तो वो वाइब्रेशन जा रहा है, वो वाइब्रेशन जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स सेज वी आर 99.999999% एनर्जी। वो नेक्स्ट बताएंगे। तो जब तक हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, हमको प्रेम दूसरे से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड सेल्फ लव। खुद के प्रति प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप खुद को प्रेम करेंगे एंड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर विथ ऑल योर वंडरफुल और टेरेबल क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू यू, आपको अपने से प्रेम होगा तो प्रेम आप देंगे। No matter you people who know me 1 to 1, you ask any of them, I give people hundreds of chances. I never say, किसी ने चोरी किया फिर भी मैं बोला ठीक है, किसी ने मुझे लूटा ठीक है। Everything I am going on, coming, giving chance after chance after chance. Why? No, I love myself. मैं अपने आप से खूब प्रेम करता हूँ, मुझे खुद प्रेम करता हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को प्रेम करने का एलिजिबल हूँ। तभी मैं फॉरगिव या ये फॉरगिव का सवाल भी नहीं आता है। आई एम काइंड टू माई सेल्फ, सो आई एम काइंड टू अदर्स। सो दैट इज़ वाई 0, 0, 100। जब फॉर एग्जाम्पल तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। ये पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला,
तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला. Are you getting the point? So this answer is, until we love ourselves, we are not eligible to. When we forgive ourselves, जब अपने आप को क्षमा किया तो दूसरे को क्षमा करना बहुत आसान है. आसान नहीं, ये नेचुरल बाई प्रोडक्ट है. Are you getting the point? Go, go, go. Click the next one. Fast, 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 fast for your journey every day. Start with your journey of gratitude every day. Now ये सेशन जो है एप्लीकेशन के ऊपर है. जितना भी हमने सुबह से शाम तक सीखा है उसको डे टू डे 24/7 किस तरह से अप्लाई करेंगे अभी देखेंगे. यू गॉट दिस. इसके अंदर कोई भी चाबी आप डाल दो. ओके, आपका घर का चाबी, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, गाड़ी का, जो भी आप रोज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो चाबी डाल दो. डाल देंगे? तो मेरे कहते कहते ही आप डाल सकते हैं. ओके, एंड इसको क्या करना है? ओके, इसको रोज़ सुबह पकड़ना है. और जैसा हमारा मोबाइल में प्रीपेड पोस्टपेड कार्ड आता है ना, आता है कि नहीं? तो सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं इसको पकड़कर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं. पूरा दिन का ग्रेटिट्यूड पहले से ही हम बोलते हैं कि थैंक यू. आपको दिन कैसा चाहिए, आप पहले से ही थैंक यू वर्णन कीजिए. थैंक यू, मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है. थैंक यू, मेरे को खाना अच्छा मिल रहा है. थैंक यू, मुझे ये बिज़नेस आ रहा है, या मेरे प्रॉफिट आ रहा है, या मुझे ये आ रहा है. मेरी बीवी मेरी बात सुन रही है, मेरा हस्बैंड मेरा बात सुन रहा है, मेरे बच्चे, जो भी आप चाहते हैं आप सिर्फ उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके बताना है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कर सकते हैं? तो प्रेजेंट टेंस आ रहा है, होगा नहीं. ये वर्तमान काल, सक्रिय वर्तमान काल, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस. कर सकते हैं? ओके, तो ये सुबह सुबह करना है. अब क्या करना है इसका? प्रीपेड ग्रेटिट्यूड, यानी कि सुबह सुबह उठ के जितना आपको दिन में काम करना है उसको सब, आपको आइडिया तो है मुझे काम करना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ये पढ़ाई करना है, जो भी है, यू से बिफोर हैंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू और उसको करते जाइए. आर यू रेडी? खत्म कीजिए आपका प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कीज के ऊपर और फिर जाइए अगले भाग में. रोज आप ब्रश करते हैं? कितने लोग ब्रश करते हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिए. ब्रश दांत का, हाँ करते हैं. तो जब आप जाते हैं आईना में देखते हैं, ब्रश करते हैं, तो अक्सर दिमाग किधर है? हाँ, पूरा इधर उधर जाता है. क्या करना है, बच्चे ने खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, ऑफिस में करना है, वापस उसको मिलना है. हाँ, तो ये सब चलता है. आज के बाद आप आईना में देख रहे हैं तो ब्रश कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू गो ऑन सेइंग टू योर सेल्फ, ब्रश कर रहे हैं या आईना में ऐसा ही देख रहे हैं. जब भी अभी समझो यू गो, the first thing you go to this thing and you give a big smile and just say I love you, thank you, sorry, forgive me. अक्सर लेडीज़ लोग जब देखते हैं, जेंट्स भी, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो खूबी है या जो नुक्स है? जोर से बोलो. मैंने नहीं बोला. okay. नुक्स देखते, ये ऐसा क्यों है, ये मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ये क्यों हूँ, ये हूँ, ये निकल गया, ये देखो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. वी आर ऑल द टाइम फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑन आवरसेल्फ. यस और नो? In fact, without clothes,
मोस्ट ऑफ अस वी डोंट इवन सी आवरसेल्व्स विदाउट क्लोथ्स बिकॉज शर्मिंदा है कि मैं अपने शरीर को किस तरह से देखूं, क्योंकि देखती हूं तो या देखता हूं तो नुक्स निकालते हैं। यस और नो? तो आज के बाद ये नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। जब आप देखेंगे आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी एंड से ऑल वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ योरसेल्फ। जितने भी खूबी क्वालिटीज है आप खुद को अपने आप को तो अप्रिशिएट कीजिए। ये अहंकार से नहीं है, अहंकार नहीं। आप मोटे हैं या पतले हैं या काले हैं या गोरे हैं, इट डजंट मैटर। अपने आप को आप अप्रिशिएट करो। फेयर इज लवली, हु टोल्ड? हु टोल्ड फेयर इज लवली? किसने? हाँ, राइट, दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, that is their problem. I will not say, but that doesn't mean black is fair is lovely means black is not ugly. I mean ugly, no way. ये पागलपना है हमारा, उनका नहीं। उनका काम है एडवर्टाइजमेंट करना है, वो कर रहे हैं। हमारा काम, हमारे मान्यता, हमारा कमी, हम उसको ले रहे हैं, वो हमारी कमी है, उनकी नहीं। उनका काम वो कर रहे हैं। Are you getting the point? तो आप उसको नकार दो और आप अपने आप को ब्यूटी आप अप्रिशिएट कीजिए। करने के लिए तैयार है आज के बाद? यस। हाँ, कोई बोलता है बाल ही अच्छा है। कौन बोला? देखो उसको, संजय निकालो। हाँ, जरूरी नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, लेकिन इसका मतलब जिनके पास बाल है वो अगली है? नहीं नहीं नहीं। जिनके पास बाल भी है या नहीं है, इट डजंट मैटर। इट इज द पर्सन इनसाइड कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। आर यू रेडी? यस। वो मैटर वर्ल्ड में जो जी रहे हैं उनको पागलपना दिखेगा, जो एनर्जी वर्ल्ड में जी रहे हैं उनको नॉर्मल दिखेगा। हाँ, फैंटास्टिक। तो इट डिपेंड्स कौन से दुनिया में जी रहे हैं। और ज़्यादातर जो मैटर लोग हैं 1 to 40 में रोटेट करते हैं। जो एनर्जी वर्ल्ड में है 70 to 100, 40 to 70 इज इन ट्रांजिशन। कभी इधर कभी उधर, डाउट करते हैं, नहीं हाँ होता है, हो सकता है, करते हैं, थोड़ा करते हैं, फिर निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर वो डाउट है। तो दे हैव येट टू गेट द बिलीफ सिस्टम। फॉर मी 24/7 मैं ये करता हूँ। सो आई एम ऑलवेज इन द एनर्जी वर्ल्ड। मुझे कुछ भी बोल। सो पीपल हु आर इन टच विथ मी एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर एवरीवन विल बी इन टच। जो भी हम बोल रहे हैं ये एक दिन का सवाल नहीं। एक दिन में आपको समझ आया, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग का आपका प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस मेरे बोलते से नहीं होगा। कोई आपका हाथ पकड़ेगा और आप किसी का हाथ पकड़ेंगे, तब ये बहुत आसान एफर्टलेस प्रोसेस है। डू यू एग्री और नो? कोई रोज आपका हाथ पकड़ेगा, कोई रोज आप किसी का हाथ पकड़ेंगे, फिर एफर्टलेस प्रोसेस है। यस और नो? क्या आपने सेल्फी लिया या मिरर में देखा? अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए और फिर जाइए आगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? राइट। कितने लोग करना चाहते हैं? राइट। तो आज के बाद जब भी हम एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं या स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, ओके, नॉर्मली हमारा दिमाग क्या चल रहा है? नॉर्मली हमारा दिमाग किधर नहीं, नॉर्मली हम चलते हैं तो किधर दिमाग जाता है? नहीं, ये करना है, वो करना है, पूरे दिन का हम सोचते जाते हैं। यस और नो? तो नाउ ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, ओके, हम समझो चल रहे हैं। सो इफ आई एम वॉकिंग, ओके, यू जस्ट वॉक एंड यू गो ऑन बीइंग इन थैंक यू फॉर योर होल सेल्फ। पूरा जो भी आपके शरीर के प्रति थैंक यू रहो। तो चल ही रहे तो थैंक यू माई ब्रेन्स फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू माई हार्ट फॉर गिविंग द pumping the blood, thank you my leg, thank you my knees for supporting me,
थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू। तो कंटिन्यूसली हम थैंक यू में रहते हैं। शरीर के प्रति इतना अच्छा शरीर मिला है, कभी आभार माना है आपने? तो कॉन्शियसली ये समय है जो आप आभार मान सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सो वील डू वन डेमो हियर। खड़े हो जाइए और सोचिए कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुद के शरीर को धन्यवाद दीजिए। कितने लोग स्नान करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। यस, स्नान करते हैं। तो नॉर्मली हम स्नान करते समय दिमाग किधर रहता है? काम में क्या करना है। आज के बाद आप स्नान करेंगे तो स्नान के समय में भी कंटिन्यूस ग्रैटिट्यूड में रहिए, आभार रहिए शरीर के प्रति या दिन के प्रति। बेसिकली कंटिन्यूसली यू आर एनीवे वॉशिंग योरसेल्फ, राइट और नो? तो आप साफ कर रहे हैं तो साफ करते समय आप शरीर जो भी आप साफ कर रहे हैं वो भाग का आप ग्रैटिट्यूड रहिए और कुछ नहीं। एंड at the same time when you are using this thing, how many of you use soap? So you need not use soap. अगर I love you, thank you, sorry, forgive me, अगर आप ये करेंगे तो साबुन डालना ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी if you want proof, last 24 years I have not used soap in my life. And not like me, I'm not the only one. ऐसा I had heard Guruji's cassette and I followed his instruction. And like this, hundreds जितने भी लोग हमारे गुरुकुल में रहते हैं, एटलीस्ट 30 to 40% लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट कोई स्किन का स्पेशलिस्ट आए थे और वो रिपोर्ट भी मेरे पास है कि दे टुक आउट दिस थिंग, और वो उन्होंने चेक किया तो शी आस्क्ड मी दैट योर रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपका जितना भी ऑयल कंटेंट है परफेक्ट है, ये आप क्या करते हो? बिकॉज शी वॉज सरप्राइज्ड दैट ऐसे मुझे मालूम नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ कि मैं साबुन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। एंड दैट वे सो यू कैन एक्सपेरिमेंट, 66 डेज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करो। और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, नीना ने कोई कंप्लेंट नहीं दिया है आज तक। तो कहने का मतलब है यू कैन एक्सपेरिमेंट, सी, एंड मुझे देखते hundreds of people have stopped using sabun, not required. Okay, in fact if you use sabun it takes away the oil and moisture content, so that's why you see mine is mostly it is there already because there is nothing I'm not taking out, and in fact you can add oil to it more than anything else. साबुन 66 डेज के लिए नहीं वापरो। मैंने साबुन पिछले 3 साल से इस्तेमाल नहीं किया है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मेरा स्किन बहुत फ्रेश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? ओके दोस्तों, आई विल गिव यू वन टिप। अगर मेडिटेशन के बाद आप अल्फा स्टेट में जाते हैं, मेडिटेशन ख़त्म हुआ तो कोई भी व्यक्ति के बारे में गिला शिकवा नफ़रत है तो उनको वो पिक्चर आपके सामने लाइए और वो पिक्चर के साथ में आप सिर्फ 4 मंत्र के साथ रहिए। विच आर द 4 मंत्रस? आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। ये 4 मंत्र के साथ तो आप वही वाइब्रेशन आप उनको भेज रहे हैं। वो चेंज ना हो या ना हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप अंदर, आपके अंदर उनके प्रति जो गिला है शिकवा है, हमारे अंदर वो जो जहर भरा है वो जहर को हम निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो दिस वेरी वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर मेडिटेटिंग, हु ऑलरेडी डूइंग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
खाना कितने लोग खाते हैं? यस। खाना खाते समय, खाना खाने से पहले हमारे रिवाज है, अपना इंडिया में रिवाज है कि हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरम करवावहै, लाइक दिस। तो ये जो है खाना खाने से पहले हम क्या कर सकते हैं इस बेसिकली यू स्टार्ट थैंकिंग द पीपल। जो आपको खाना परोसता है उसको थैंक यू बोलो, जिसने खाना बनाया है उसको थैंक यू बोलो, जहाँ खाना जिधर से सब्जी लिया है, राशन लिया है, उधर थैंक यू बोलो, उन्होंने किधर होलसेलर से लिया है उनको थैंक यू बोलो, उन्होंने कौन से खेत से लिया है उनको आभार मानिए। इस तरह से यू गो फ्रॉम हियर बैकवर्ड एंड देन यू स्टार्ट योर फूड। वंडरफुल आइडिया, यस। एक बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। रोड पे चल रहे हैं, दो लोग का लड़ाई हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है या गालियाँ दे रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आपके लाइफ में? हाथ ऊपर कीजिए अगर हुआ, देखा है। आप चल रहे हैं तो किसी के पास, यस। और टीवी में आप मैच देख रहे हैं, किसी ने बॉल किया उसको चोट लगी, इंडिया ने बॉल किया, ऑस्ट्रेलिया वाले को चोट लगी है, अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया अरे इंजर्ड हो गया, ऐसा नॉर्मली होता है, यस और नो। सो उस टाइम हम क्या करते हैं? या तो नॉर्मली गालियाँ देते हैं या हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम है, राइट। आज के बाद यू कैन स्प्रेड ग्रैटिट्यूड फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस का मतलब है आप जैसा हम शादी में जाते हैं ना, वो अत्तर देते हैं ना, हाँ, इस तरह से आप बिना बोले जस्ट पुट योर हैंड्स हियर एंड सेंड दैट वाइब्रेशंस टू देम। वही क्या 4 मंत्र, व्हाट इज इट? आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। ये सिर्फ 4 मंत्र का फ्रैग्रेंस भेजिए और कुछ करना नहीं। कितने लोगों के पास 2 बच्चे हैं, कभी कभी लड़ाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी कांट टेक एनी वन साइड, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ फ्रैग्रेंस बेचते हैं। सो आज के दिन में हमने एक आपको उदाहरण भी दिया था जिसने इस तरह से किया। कौन था वो? डॉक्टर ह्यू लेन ने फ्रैग्रेंस भेजा 3 साल 1984 to 1987 and criminals became normal people just by gratitude fragrance. मस्त था, है ना? धन्यवाद। हर 1.5 घंटे में हम एक अलार्म डालते हैं और जब भी अलार्म बजता है हमको क्या करना है? जस्ट बी विद द 4 मंत्रस, पॉज लीजिए, लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, जो भी हुआ है उसको सॉरी, फॉरगिव मी एंड लव यू, थैंक यू, उसके साथ इतना आप पॉज लीजिए। तो दिन में 8-10 पॉज लेते हैं। तो आप अपना मोबाइल निकालेंगे, ओके, और अलार्म डालेंगे सुबह 8 बजे से लेकर 8, 9:30, 11, 12:30, 2, ऐसा अलार्म लगाओ, एवरी डे का अलार्म, ओके। अलार्म ज़रूर डालना, ये पिक्चर के हिसाब से हर 1.5 घंटे में हमें याद दिलाने कृतज्ञता में रहने के लिए। सुबह किया था ये चाबी पकड़कर प्रीपेड ग्रैटिट्यूड, ये जो है पोस्ट पेड ग्रैटिट्यूड। पोस्ट पेड ग्रैटिट्यूड का मतलब रात को सोने से पहले हम ये चाबी को पकड़ रहे और जो भी दिन में हुआ है, जो अच्छा हुआ उसका आभार, जो अच्छा नहीं हुआ उसका आभार, जो हमारे मुताबिक हुआ उसका कृतज्ञ भाव, जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ उसका भी कृतज्ञ भाव।
तो ये कुछ भी हो गया दिन में, वी आर थैंकफुल फॉर दैट होल डे। इतना आप करके सो जाइए। समझ लो आपने नहीं किया आज तक, तो नहीं किया होगा। ओके, तो इमेजिन, जस्ट इमेजिन, दिन में रात को हम सोते समय क्या याद करते, अक्सर क्या याद करते, जो अच्छा हुआ या जो खराब हुआ। नॉर्मली हमको याद कौन सा आता है? जो खराब हुआ। जो खराब हुआ लेकर हम सोते हैं, यानी कि 8 घंटे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ घोलते रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? जो हमको चाहिए या जो हमको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इससे जो हमने अभी आपको बताया, इससे आपको उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और सो रहे हैं बाय सेइंग थैंक यू। जो भी हुआ थैंक यू, उस हिसाब से आप सो रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द 9th एप्लीकेशन ऑफ दिस। क्या आपने ये प्रैक्टिस किया? अच्छी बात है, फिर आगे जाइए। जय गुरुदेव, मेरा नाम राजेश पंजाबी है और एक मेहुल भाई ने शेयर किया कि उनको वज़न कम करना था। एक मैं हूँ जो शेयर करता हूँ कि मुझे वज़न बढ़ाना था। कई सालों से इसके पीछे था। आई वॉज अंडर वेट, 61, 62 के ऊपर जाता नहीं था। मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वज़न 67, 68 होना चाहिए। बेसिकली चाइल्डहुड से मुझे प्रॉब्लम था, मेरा स्टमक जो है बहुत अपसेट रहता था। कुछ पानी पी लिया, कहाँ का कुछ खाना खा लिया तो इमिजिएटली डाइजेशन जो है वो गिव अप करता था और स्टमक अपसेट हो जाता था, जिसके वजह से द मेन रीज़न मेरा जो वज़न है वो बढ़ नहीं रहा था। ये वर्कशॉप के बाद मैंने पूरी तरह से उसको आत्मसार किया और मैंने ये देखा कि मेरा वज़न आज के तारीख में 70 kg है। इट्स 70 kgs। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आई फील माई सेल्फ मच मोर एनर्जेटिक, मच मोर एंथुजियास्टिक। कल सुबह को मेरा एक सेशन था, शाम को एक सेशन किया मैंने, रात को ट्रेन पकड़ा, आज सुबह को सूरत आ गया। अगेन आज रात को ट्रेन पकड़ूंगा, कल सुबह बॉम्बे आऊँगा, बॉम्बे जाके सीधा क्लास के लिए जाऊँगा, क्लास करके फिर घर पे जाऊँगा। एंड आई एम फीलिंग टोटली एनर्जेटिक। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, इट्स द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। इतना सब कुछ याद किस तरह से करें? इज इट पॉसिबल? इतना सब कुछ आपको बताए एक दिन में याद होगा? पॉसिबल? नॉर्मली नहीं पॉसिबल है, लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम बहुत सिंपल है। आपको जो भी आज तक अभी सुबह से शाम तक सीखे हैं उसको याद करना बहुत आसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक 2 minutes एंड स्टोर दिस नंबर। ओके, ये उधर लिख सकते हैं, मनोज लिया नंबर, आप मोबाइल में स्टोर कर लो। ये स्टोर किया तो आपको रोज़ एक वीडियो आएगा, रोज़ एक आर्टिकल आएगा, ताकि आप इसको जो भी नॉलेज सीखा है उसको यू आर एबल टू रिवाइज। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, हम आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि आज के बाद आप 66 डेज़ के लिए एक एक्सपेरिमेंट, या रादर 30 डेज़ के लिए, जब तक हम नहीं मिलते नेक्स्ट टाइम, 30 डेज़ के लिए आप एक्सपेरिमेंट करो। 21 मिनट आप रोज़ अपने आप को दे सकते हैं? तो हाथ ऊपर करेंगे। 21 मिनट में क्या करना है? इधर लिखा है 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। जो आज आपने जर्नल मिला, तो कितना समय देने वाले आप आज? जोर से बोलिए। 1 hour। उसके बाद रोज़ 5 मिनट देंगे तो बहुत हो गया। ये 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखो, SMS में। ओके, इधर लिखो या उधर लिखो, दोनों में से एक तो लिखना ज़रूरी है। उधर लिखा तो जम गया, इधर लिखा तो ये कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ई फोल्डर में। गॉट इट? 5 मिनट रीड ग्रेटिट्यूड जर्नल, यानी जो भी आपने लिखा है उसको रोज़ 5 मिनट पढ़ना, जितना भी, कभी कोई भी सेक्शन से। फिर 5 मिनट जो भी हम आपको एक आर्टिकल भेजेंगे वो पढ़ना है।
कैन यू डू दैट? जोर से यस बोलिए। फिर 5 मिनट एक वीडियो भेजेंगे जो भी आपने सीखा है उसके द सेम सिमिलर नॉलेज। कैन यू डू दैट? एंड 1 मिनट टू सेंड दिस SMS। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वो भी लिखो, विल डू। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, विल डू तो लिखो, लेकिन रोज आपको एक SMS भेजना है। भेज सकते हैं? से लाउडली यस। शुरू किया, आज 0 किया, कल कितने, कल कौन सा नंबर डालेंगे? 1, परसों 2, देन तो आप इस तरह से कंटिन्यूस 9 तक गए। 9 के बाद एक दिन भूल गए तो आपको वापस से 1 शुरू करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस करना है। 45 तक गए, भूल गए, 46 भूल गए, वापस 1 शुरू करना पड़ेगा। ये जब तक आपका लगातार 66 होता है तो आपको एक स्माइली इमोजी मिलेगा खुद। देन स्माइली के बाद ओके यू विल स्टार्ट 1 2 3 अगेन इट गोज लाइक दिस। फिर ये उसके बाद में हम बताएंगे बाद में, बट दिस मच इज़ इनफ। पहले आप पहला कदम लीजिए, उसके बाद हम ये खेल शुरू करते हैं। कभी कभी ये प्रैक्टिस करते करते प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। क्या करना है उसके बाद में? अगर समझो ये दर्द है हाथ का, दर्द बढ़ जाएगा, ये करते करते बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करना है? छोड़ देना है? बोलो। मैंने आपको बताया था मेरा एग्जाम्पल 90,000, फिर 1 लाख, फिर 110, 120, 130, वो हमारा टेस्ट है। द गॉड इज टेस्टिंग अस कि ये सही में व्यक्ति जो ग्रेटिट्यूड में है या हमको टेस्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो डोंट ट्राई टू टेस्ट द ऑलमाइटी, यू कंटिन्यू द प्रैक्टिस। लॉजिक एक ही है, या तो हम क्रिएट करते जो हमको चाहिए या हम क्रिएट करते जो हमको नहीं चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो आप शुरू करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि लो वाइब्रेशन में निकल जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो। तो इतना सब कुछ कैसे याद रखे? यस, द लिया टाइम, द मी टाइम, मेरा समय। ओह, और आपने फाइनली सुना गाइड सिस्टम के बारे में। ओह, बहुत अच्छा है। मुझे भी कोई गाइड करता है और मैं भी किसी को गाइड करती हूँ, और मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। मेरा ग्रोथ इतना फास्ट हुआ कि मैं 3 साल में जो नहीं कर पाई, ये 1 महीने में मेरा इतना फास्ट ग्रोथ हुआ। तो इसके बारे में और जानने के लिए हमें संपर्क कीजिए। हाउ टू यूज द 4 मंत्रस। ये लाउडली सबको बोलना, आई लव यू, थैंक यू, सॉरी फॉर, ये नहीं करना है। आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, ये नहीं करना है। और ईमेल में एंड में लिखना है आई लव यू, थैंक यू, सॉरी फॉरगिव मी, SMS में लिखना, ये भी नहीं करना है। ये सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट से करना है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा लाइफ मैंने क्रिएट किया, तो अगर खराब है मैं उसको बदल सकता है। फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग आई लव यू, थैंक यू, फॉर यू। कोई कॉन्टेक्स्ट किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ नहीं, ये खुद के लिए आप कर रहे हैं, आपका खुद का वाइब्रेशंस हाई करने के लिए आप कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? से लाउडली यस। रिमेंबर, योर प्रॉब्लम इज नॉट योर फॉल्ट बट योर। मेरे पास प्रॉब्लम है तो मेरा गलती है, मेरा फॉल्ट है, नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। क्या है? लेकिन मेरा जिम्मेदारी है। डोंट फील मेरे पास प्रॉब्लम है तो मैं खराब हूँ, मैं खराब व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है। यू आर वंडरफुल द वे यू आर, जैसे भी आप है यू आर ब्यूटिफुल। लेकिन वो ब्यूटिफुल के साथ उसको जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी से ये सब अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट्स यू विल गेट इट नॉट फ्रॉम टुमारो, यू विल गेट इट फ्रॉम टुडे। के लिए आपको वो ग्रुप जो फॉर्म किया उधर पोस्ट करना है। ओके? नहीं, 1 नंबर,
दूसरे दिन 2 नंबर, 3 नंबर, रोज़ आपको करना है कि आप रोज़ कर रहे कि नहीं। ये रोज़ का साधना है। रोज़ सुबह सुबह उठ के पहला चीज़ बाथरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने से पहले पोस्ट करो, फिर आप वॉशरूम जाओ। ये एक आदत है, वॉशरूम एक आदत है, उसके साथ ये आदत जोड़ दीजिए ताकि ये एक आदत बन जाए। द फर्स्ट आई लव यू एंड थैंक यू ये साथ में जुड़ता है, ग्रेटिट्यूड है। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये क्षमा मांगना, ये नॉर्मली जुड़ता है, तो ये आसान हो जाता है। इसलिए आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। लेकिन मर्जी आपकी है और कुछ है, आपका ऑर्डर है, परफेक्टली ओके। जैसे आपने देखा, ये बहुत सूक्ष्म है और सिर्फ अंदर इस्तेमाल करने की चीज़ है। अब हम अंत पे आए हैं, तो आप जाने से पहले अगले भाग में हम सब शेयर करते हैं हमें ये पूरे वर्कशॉप में क्या महसूस हुआ। हमें इतना कुछ मिला है, थोड़ा देते भी है। हमें इतना कुछ मिला है, तो दिल खोल के शेयर कीजिए। मेरा नाम महेंद्र मेहता है। मैंने फर्स्ट ग्रेटिट्यूड का अभी जो बता रहे थे वीडियो में लक्ष्मण, उस समय फर्स्ट किया था वो। उस समय मेरे को इतना समझ में नहीं आया। देन मैं ये थैंक यू, लव यू कुछ दिन बोला, बाद में मेरा वापस वही रूटीन पे आ गया। उसके बाद में मैंने फिर एक बार ग्रेटिट्यूड का किया, तब से मेरा टोटली इसके बारे में प्रैक्टिस चालू है। और अभी 1 महीने से करीब समझ 3 महीने से मैं कंटिन्यू ये बोलता हूँ दिन भर में, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो अभी जस्ट मैं 4 दिन का मेरा बिजनेस ट्रिप करके आया। मेरा बिजनेस करीब मैं 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में हूँ। अभी 10 साल से मेरा बिजनेस बराबर मतलब एक रूटीन वे में चल रहा था, कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे करते डाउन होता गया बिजनेस। और करीब आप समझिए 3 महीने से मैंने एवरी मोमेंट एक ग्रेटिट्यूड का कर रहा हूँ, एवरी मोमेंट, बस खाली उसके भरोसे ही, और अपना काम करता जा रहा था। और सडनली मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस आने चालू हो गए ऑटोमेटिक। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को जहाँ से हेल्प चाहिए थी, मेरे को बिजनेस कलीग्स का कहाँ से कौन आएगा मेरे को कुछ पता नहीं। और अभी करीब 15 दिन पहले की बात है, मेरे को कुछ बिजनेस में ऐसे क्लाइंट्स मिले, ऐसे साथ मिल गए कि मैं नए नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए अभी मैं 4 दिन का टूर करके आया। तो करीब मैं आप समझिए 49 क्लाइंट से मिला, नए एरिया में गया। मेरे को नहीं पता कैसे आने वाले, कौन आने वाले, मैं गया उनके साथ में और वो मेरे साथ जुड़ते गए। और मेरा जो दुकान है, मैं करीब आज मेरे पास बहुत सालों से दुकान पड़ा है, मेरा फैक्ट्री था वो मैंने वाइंड अप कर दिया। अब दुकान में 1 साल से मेरा दुकान चालू था, वहां पर भी मैंने ये जब फर्स्ट ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू का खाली अभ्यास कर रहा था मैं, तो वहां मेरे को एम्प्लॉय की जरूरत थी, मैं अकेला मैंने कहा करना क्या। तो सडनली मेरे सब पास में ऐसा हेल्प आया, अच्छे एम्प्लॉय मिले एक। आज अभी भी मेरा काम चल रहा है पीछे और बहुत ही ढंग से चल रहा है, क्योंकि वो मेरे को वो जो यूनिवर्स से हेल्प मिली एम्प्लॉय और पूरा भरोसेमंद वहां पर काम चल रहा है। अभी मैं जब टूर पे गया वहां पर, तो मैं प्रीपेड ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करता था। हर समय सुबह उठते ही मनोज जी ने जैसा बताया ब्लाइंडली मैं करता जा रहा था। तो मैं अकोला और इस समय अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे फर्स्ट टाइम गया। तो सुबह मॉर्निंग को जब मैं ये ग्रेटिट्यूड का बोल के, आज मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, प्रीपेड करके गया, तो मेरा प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आज इतने वर्षों से, तो ये जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे को मैं 49 कस्टमर से, न्यू कस्टमर से मिला। एवरीबॉडी, सभी ने मेरे ये प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया, जितना मेरे को आज 20 सालों में पता नहीं था मेरे प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू है। तो 15 दिनों में जो मेरे को इसका प्रभाव मिला बहुत ही अच्छा। मेरा एवरी मूवमेंट सन टू सन बोलिए अच्छा जा रहा है। अभी भी मैं एंथुसिस्टिक हूँ और बिजनेस, गॉड ब्लेस, मेरा बिजनेस अब लग रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ एवरी मोमेंट। सो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। अभी मेरा टर्नओवर है, अभी मेरे पास क्लाइंट आया, मेरे को एक विजन मिल गया क्लियर कट। इतने टाइम से मेरे को पता नहीं था, अब मेरे को प्रोडक्ट के बारे में विजन मिला है, सब मिला है। तो अब मेरा जो टर्नओवर है, जैसे मेरा अभी मैंने फिलहाल मेरा है कि मेरा हर दिन का एवरी डे माई सेल मस्ट बी 1 लाख अबव,
तो ये मैंने पेपर पे मेरे विजन में लिख के रखा, मेरा हर दिन का सेल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो करीब करीब अभी मैं 50% पे पहुंचा हूँ पिछले 10 दिन में। जब मैं ऑर्डर, ये अभी 5 दिन में ऑर्डर बुकिंग करने गया तो मेरे को इतना आराम से एवरीडे का मिला है। सो उसके लिए पूरा वेरी नाइस। इंस्टीट्यूट में एवरी मोमेंट रह रहा हूँ और अच्छा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके। My name is Dinesh Sambat. I am by profession chartered accountant. बहुत टाइम से जुड़ा हूँ SSY, उसके बाद ये स्कोप कैम्प। अभी ये जो इंश्योरेंस की बात हो गई, ये भी एक बात कर लूँ। लास्ट टाइम जनवरी में हम लोग स्कोप कैम्प करने लिए गए थे होलसम कम्युनिकेशन काथाखड़क में, और 3 दिन का करके वापस आ रहे थे। 13, 14, 15 जनवरी काथाखड़क से निकले और मुंबई आ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, वहाँ तो हाई एनर्जी में थे, बहुत अच्छा था, प्रोग्राम अच्छा रहा, सब सुपर लग रहा था। लेकिन वो दिन थोड़ा खाना ज़्यादा हो गया, वो अपना नया विला हुआ था, फिर मैंने भी ज़्यादा खा लिया, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। और हाईवे पे गाड़ी चल रही थी 80-90 की स्पीड से, क्या मालूम का थोड़ी झपकी आ गई। ये झपकी आने के पहले भी 20 मिनट के पहले ऐसी झपकी लग रही थी, तो मैंने गाड़ी स्टॉप की, मुंह धोया, पानी पिया, वापस बैठा। साथी ने बोला एक ने कि भाई क्या अभी डायरेक्ट मुंबई जाएंगे? मैं बोला नहीं, चाय तो पीना है अपने को, क्योंकि अंदर से मालूम था आई एम नॉट फीलिंग वेल, झपकी लग रही है। और 15-20 मिनट के बाद पूना से जो लोनावाला का फर्स्ट स्टॉप गया, और उसके बाद क्या झपकी लग गई और मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मेरी गाड़ी किसी को ठोका। ये लोग ने सब उठाया, तभी समझ गया कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। जो गाड़ी को लगा उसने 2 गाड़ी को मारा होगा। रास्ते में 50-100 आदमी खड़े हो गए, सब लोगों ने हेल्प किया। सबसे बड़ी चीज़ मनोज जी, सब लोग हेल्प करने को तैयार थे। किसी ने फ़ोन किया, किसी ने फर्स्ट एड का लाया, पानी लाया, जो करना था करते गए, और ट्रैफिक भी पूरा रुक गया था। लकीली सब एक के बाद एक, लेकिन किसी को कुछ लगा नहीं। हमारे चारों में से पीछे वाले साथ में थे, इनको किसी को थोड़ा इंजरी है, लेकिन इतना कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ टूट फूट नहीं। 2-3 दिन वाला मामला था। हम ये जो साथ में है संतोष, मनीष, जो वीडियो में है, हाँ वीडियो ले रहा है मेरा, वो भी साथ में थे, सब हिल गए। पर लकीली बाय गॉड ग्रेस या हाई एनर्जी, अब भगवान का नाम दो, जो भी दो, वो जो लेवल से आ रहे थे बच गए, हम लोग चारों जन बच गए। और ये सब होते होते रात को मनोज जी से बात हुई, उन्होंने फ़ोन किया सामने से। मैं बोला वो दिन बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन आपने रात को फ़ोन किया, कैसे है क्या है, बात किया। बोला नहीं साहब, एवरीथिंग इज़ फाइन अभी तक, हाँ सब बाय गॉड ग्रेस बच गए हम लोग। फिर नीना जी ने भी फ़ोन से बात ली कि कैसा है, आपको कुछ नहीं हुआ, मामा जी को कुछ हुआ कि नहीं, मामा को भी कुछ नहीं हुआ है, 2 जन को भी नहीं हुआ। उन्होंने एक अच्छी बात पूछी, आपको तो नहीं हुआ, दूसरे सामने वाले की क्या पोजीशन है? उनको किसी को लगा तो नहीं है ना। हम हमेशा अपना ही देखते हैं, हम ओके है, ये हो गया, दूसरा का कुछ भी हो। उन्होंने ये भी पूछा कि दूसरे किसी को भी नहीं लगा है ना? नहीं, किसी को भी नहीं हुआ था। तो दिस इज, वो हाई एनर्जी में थे जो 3 दिन में क्या हुआ मालूम नहीं। इट इज़ ए न्यू लाइफ। और ये आपकी टेक्निक जो है, जो भी है, उसमें कुछ मिरेकल तो है। इट्स अ मैजिकल वर्ड। मेरा नहीं है ये, होपोनोपोनो सालों से चल रहा है, मैं से उसको बांट रहा हूँ। जैसे अभी आपने बोला, जो वो हाई एनर्जी में रहने के लिए जो 21 मिनट SMS, तो वो भी मैंने एक 66 का साइकिल कंप्लीट किया, वापस मैं लेथार्ड छोड़ दिया, वापस एक दफे बीच में चल रहा था 40-45 तक किया, वापस ड्रॉप डाउन हो गया। अभी वो आने के बाद चालू है, अभी 28-29 चल रहा है। और ये करने से एक होता है कि रोज का जो लेवल है, जो लिखना है, पढ़ना है, उनका वीडियो देखना है, तो एटलीस्ट वो 15 मिनट, आधा घंटा पूरा लेवल चेंज होता है, और पूरा दिन के लिए भी एक प्लान हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम पकड़ना जरूरी है। अदरवाइज ये सत्संग जैसा हो गया, आज अच्छा लगा, सब लोग ने ताली पे यहाँ पे आ गए, बाहर गए, दूसरे दिन पे वापस हमारी पैटर्न में चले जाते हैं। अगर वो पैटर्न में नहीं जाना है और कुछ इसका रियल बेनिफिट लाइफ में लाना है, मनोज जी ने तो उनका पूरा जीवन अपने लिए दिया है। नेटवर्किंग करना है, ये करना है, गुरुकुलम चलाना है, कुछ ना कुछ उनके प्लान है। प्लान उसके देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा हाथ पकड़ के जो पकड़ते हैं, सबको समझाते हैं। हम थोड़ा करेंगे तो हमारे जीवन के लिए माई टाइम, मी टाइम, ये SMS इज नथिंग बट फॉर माई डेवलपमेंट, मी टाइम, थोड़ा भी करते हैं तो उसका रिजल्ट है और है।
थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुकेश शेट्टी है और मनोज जी के पास से लास्ट 6 इयर्स से हम लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो जो पूरा दिन काम करते थे, सुबह 8 बजे जाए तो शाम को 8 बजे तक वही काम करते थे, वो जो लिया हम लोग ने करके प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, तो 4:35 तक हम लोग फ्री होके घर जा सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट आई गॉट। सेकेंड, जब इनके टच में है, लूप है, तो सभी बड़ा कोई प्रोजेक्ट हम लोग को टेक ओवर करना है, बिकॉज वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, तो वही फिगर्स में बैठ जाता है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सेल होना चाहिए, जो प्लॉट का सेलिंग है, तो जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं उधर ओनर्स भी वही फिगर्स बोलते हैं। नहीं तो कभी कभी अपन एक्सपेक्ट करके जाता है, कभी वेग फिगर्स आता है। When I'm that लिया, when I'm doing that SMS, I'm doing that segment intent, जाने से पहले थैंक यू ग्रैटिट्यूड बोल के जाओ, तो वैसे ही वहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं। अगर बोले बिना जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा फिगर्स आ जाता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक द डील। तो मैंने उनको मेरा एक प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, उसके बारे में बताया। जैसे वापस उन्होंने बोला उस पर ग्रैटिट्यूड लिखना चालू करो, वापस ये होगा, तो ऑटोमेटिकली अभी वो प्रोजेक्ट भी पोजीशन में आ रहा है। Any moment in 10-15 days it will be starting again, Manoj. I wanted to tell you that also. और वो लिखना चालू करके एक 15 दिन हुआ है वापस, और दिन से पहले ना, एक दिन पहले रात को लिख देता हूँ, कल ये मीटिंग है और ये मीटिंग का रिजल्ट्स ये होगा, और नेक्स्ट दिन वैसे ही रिजल्ट्स हो जाते हैं। कल अगर इसको मिल रहे हैं ये रिजल्ट्स है और ये, तो थैंक यू मनोज जी, दिस इज रियली हैप्पी Sir, and introduce my sir. He has come first time in my life. मैं भी डर कर जाएगा। So sir, please come. Just you will end it with 2-4 lines, whatever you with 4 lines of any singing, whatever you want. He is Shri Ravi Jule ji. He is a master in music, not master, the master of masters, and lots of professional singers in today's Bollywood is being learning from him, and very well known in the music industry. And I am very thankful. His son is also Rishabh Jule. All the music you have been hearing is from Rishabh Jule. I am thankful that I have got someone like him to guide me. And if you had heard my singing 25 years back, you would have started crying or laughing, one of the two. But all thanks goes to him. Whatever little I sing is thanks to him. But not more than singing, sir. He is a guide to life transformation. That is his specialty. Singing is, of course, he's a master, but without, as a human being, one of the best souls I've ever met in my life. So thank you, sir. Please come. You can come with the shoes, no problem. Yeah. Just say a few words, end with 3-4 lines of singing, and then. पहले तो मैं ये बताऊं कि मनोज से मेरी मुलाकात कैसे हुई, वो बहुत ज़रूरी है। ये इनकी शादी हुई थी, ये SSY इन्होंने ज्वाइन किया था, नीना और मनोज ने। लोनावाला में कैंप था और इनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ ठंड भी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे में रात को ठंड के मारे सुखड़े हुए, दोनों एक दूसरे में घुसे हुए थे। और मेरा एक स्टूडेंट था जो अब नहीं रहे, वो पास में से गुजरते गुजरते, बहुत बड़े दिल का था वो, उसने अपना कंबल जो था इन दोनों पे सुराख उड़ा दिया और चला गया। तो उससे इनकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा एक लड़का है यार, तुम जरा देखना उसको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गया, इसका गाना सुना, ये उस समय मरीन ड्राइव पे रहता था। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बहुत ही बेकार है, ये मेरे बस का नहीं है, ना ताल में है ना सुर में है। तो इतने में इसने अपने सर्वेंट से कहा कि नाश्ता यहीं ले आओ, जमीन पर बैठे थे। नाश्ता खाया तो उन्होंने, मेरे जहन में आया कि यार ये आदमी तो आत्मा से ठीक दिख रहा है, रईस बच्चा है लेकिन बस ठीक है। मैंने कहा चलो इस बात के लिए इसको 1 महीना देना चाहिए। 15 दिन के बाद मैं मेरा घर शिफ्ट कर रहा था,
ईस्ट अंधेरी से मैं वेस्ट लोखंडवाला शिफ्ट कर रहा था। तो मैंने इसे कहा कि मैं शायद 1 हफ्ता 10 दिन ना आ पाऊँ, भाग दौड़ है मेरी, मैं घर ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसने कहा कभी भी इस तरफ आओ तो आप मिल के जाना। ठीक है, मेरा रेडियो का एक रिकॉर्डिंग आ गई, मैं रेडियो जा रहा था, रेडियो हमारा रेडियो स्टेशन जो है वो चर्च गेट पे HDFC ऑफिस के साथ आकाशवाणी भवन में रिकॉर्डिंग करके मैं निकला। ए रोड पे इनका घर है, तो मैंने कहा मनोज ने बोलता मिल के जाता हूँ। ये घर पे नहीं था उस समय, ये बिजनेसमैन था, इसकी कंपनी थी जेड्स। तो बोली नहीं मनु तो नहीं है, उसने एक पैकेट छोड़ा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं क्या है, घर आ गया और उधर को रात को मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें पैसे थे। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा मनोज इसमें पैसे हैं, गलती से ये पैकेट आ गया। कहता नहीं आप घर ले रहे हैं, आपको जरूरत होगी पैसे की। इसने मेरे से भी आगे सोचा और समय सच में 1,06,000 की मुझे जरूरत थी, क्योंकि जो फ्लैट में ले रहा था उसमें डिफरेंस इतना ही आ रहा। इस बात के लिए इसको 6 महीना सिखाना चाहिए। और नेक्स्ट मंथ मैं पैसे लेके गया और मैंने इसको दिया। तो बोले नहीं मैंने मांगे आपसे नहीं, जब जरूरत होगी मैं आपसे मांगूंगा। वो आज तक इसने नहीं मांगे, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये मुझसे मांगे। तो ऐसे हमारी जिंदगी शुरू हुई और अब तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। अब मैं एक आपको बड़ी 2 चीज एक चीज सुनाता हूँ, 1-2 बंद उसमें। ये रिश्तों पे है यस कि हम अपनी बात कह नहीं पाते। यू वांट दैट विद स्केल C sharp. C. पहले तो इसके शब्द हैं, कभी आओ मिलके साथ बैठे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कहनी, ये मेरा ही लिखा हुआ है, कहने की कुछ बातें हैं तुमसे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कभी आओ मिलकर साथ बैठे, तुम कहो कुछ हम कहें। कहने की कुछ बातें हैं तुमसे, तुम कहो कुछ हम कहें। कभी आओ मिलकर साथ बैठे, तुम कहो कुछ हम कहें। खामोशियां होने लगी दोनों तरफ कुछ इस कदर। खामोशियां होने लगी दोनों तरफ कुछ इस कदर। कहने को तो इतना है कुछ, अगर तुम कहो तो हम कहें। कभी आओ मिलकर साथ बैठे, तुम कहो कुछ हम कहें। क्यों दिल की दिल में रखते हो, खुल कर कहो आज अपनी बात। क्यों दिल की दिल में रखते हो, खुल कर कहो आज अपनी बात। अब कह भी डालो अपनी बातें,
तुम कहो, तुम कहो, कहने की कुछ बातें हैं तुमसे, तुम कहो कुछ हम कहें, कभी आओ मिलकर साथ बैठे, तुम कहो कुछ हम कहें। प्रेरणात्मक था, है ना? मुझे पता है कि आपको एक चीज तो मिली होगी ये पूरे वर्कशॉप में जो आप सीखे। वो लोग जैसे एक सेल्फी वीडियो लीजिए और हमें भेजिए। कितना अच्छा होगा आपको देखने के लिए आखिर में ये सब साथ में करने के बाद। मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। I love you। और मुझे बहुत उत्साह है आपको भी, और मुझे बहुत उत्साह है आपको भी ऐसे ही कृतज्ञता में रहने के लिए देखने। आपके लिया टाइम मी टाइम मेरे समय से और एक गाइड के साथ और खुद भी एक गाइड बन के और खुद भी एक गाइड बन के और आगे जाके खुद भी एक गाइड बन के, तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।